सो हेलो गाइज, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एंड थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन एंड ब्यूटीफुल कमेंट। अभी मैं एक्वेरियस की रीडिंग करने वाली हूँ, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि, उनके लव लाइफ की। मोस्ट ऑफ ये करियर रीडिंग नहीं है, ये ओनली लव रीडिंग है। तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जिनको लव के रिगार्डिंग अपने साइन का आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये उनकी रीडिंग होंगी कि वो उन्होंने आपके साथ जो कुछ आपके लव लाइफ में जो भी चल रहा है, मैं मेजर एनर्जी पिक करूँगी कि क्या क्या चल रहा है और आपको बता दूँगी। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो अच्छी बात है, आप ले लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सिचुएशन आपसे मैच ना करे तो आप कोई और रीडिंग भी देख सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे मेजर एनर्जीज पिक करते हैं, तो जिसकी एनर्जी पिक होती है हम बता देते हैं। ओके अगर अच्छी लगे रीडिंग तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके सो चलिए देखते हैं कि एक्वेरियस की लव लाइफ में, कुंभ राशि के लव लाइफ में क्या चल रहा है। एनर्जी क्लीन करती हूँ। एक्चुअली मैंने सेज जलाया है, जिसकी वजह से थोड़ा मैं एनर्जी क्लीन कर रही हूँ। जो भी सराउंडिंग नेगेटिव एनर्जी है, प्लीज स्पिरिट रिमूव दैट नेगेटिविटी। ओके प्लीज स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स है, एक्वेरियस साइन के मेरे जो व्यूअर्स है, उनके लाइफ में, लव लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज स्पिरिट डिवाइन, एक्वेरियस साइन के मेरे जो व्यूअर्स है, उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस साइन के मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओके हर्मिट मोड, नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है, या तो किसी ने आपको बैकस्टैप किया हुआ है। 3 ऑफ 4 ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेंटल इम्प्रिजनमेंट कुछ लोगों की बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि आप इन पर्सन से ना या तो मैरिज करना चाहते थे, या आपकी खुद की इनके साथ कोई फैमिली है, बट इस पर्सन ने शायद से आपके साथ कुछ तो ऐसे किया है जिसकी वजह से आप बहुत बुरी तरीके से बैकस्टैप हो गए। यह आपका सपना था। ये दिसंबर मंथ की रीडिंग है, तो दिसंबर मंथ में आपके लव रिलेशनशिप में जो होगा, मैं वो एनर्जी पिक कर रही हूँ और जनरल रीडिंग है। ओके तो आपको अभी ऐसे फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको बुरी तरीके से बैकस्टैप किया है, या तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इनकी फैमिली है, तो इन्होंने, आप इनके लिए एज लाइक क्वीन ऑफ कप्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा इनको प्यार देना, ऑफर करना, ऐसे आप इनके लिए करते हो या करते थे भी हो सकते हैं, और अभी करते हो भी हो सकते हैं। बट आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो एक्वेरियस, ऐसे भी मुझे लग रहा है, और आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपको एक कमिटमेंट लेवल का ऑफर कब दे। मतलब आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो कि शादी का या कुछ, तो ऐसे सिंगल भी हो सकते हो या आप मैरिड पर्सन से भी डील कर सकते हो। पैशन बहुत है आप दोनों में एक दूसरे के लिए, क्योंकि क्वीन किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से आप डील कर सकते हो। ये साइन है, मुझे अभी तक की एनर्जी पिक हुई है। पेज ऑफ कप्स, आप कुछ भी करते हो या आप अगर कोई काम भी करते रहोगे, लिब्रा आया मेरे मुंह में, पता नहीं किसी लिब्रा के साथ, बिकॉज अगर वो पर्सन लिब्रा हो सकता है, तो आप कोई भी काम करते होंगे एक्वेरियस। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उनको याद करके आप कोई पेंटिंग भी बनाते रहोगे उनके लिए, या आप आपका मतलब ड्राइंग में आपका हैबिट हो सकता है, आप उनकी ड्राइंग भी आप बना सकते हो, तो आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो दिसंबर मंथ में थोड़ी मिसिंग एनर्जी आपकी ज़्यादा रहेगी उनके लिए, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनके लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, मेजरली थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनकी ऑलरेडी फैमिली हो सकती है या आपकी हो सकती है ऑलरेडी फैमिली, और सामने वाले पर्सन ने आपको बहुत गंदी तरीके से बैकस्टैप किया, जिसकी वजह से आप तो टोटली
आपकी लाइफ ऐसी हुई थी कि आप पूरे एक हर्मिट मोड पे ही चले गए थे एक्वेरियस। ऐसे मुझे फील हो रहा है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आपके लाइफ में क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है, ये मुझे लग रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। 2 ऑफ सॉर्ड इन द सेंस पता ही नहीं चल रहा है कि लव रिलेशनशिप में आपके क्या चल रहा है। ये मोस्ट ऑफ उन लोगों की रीडिंग हो मतलब रेजोनेट करेगी कि जिनको उनकी पर्सन से कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कोई मतलब आप मतलब अंधेरे में तीर मार रहे हो, ऐसे आपको लग रहा होगा कि सामने वाला पर्सन आपको कुछ भी ऑफर नहीं कर रहा है। आप इनसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हो, बट सामने वाले पर्सन के कोई मूवमेंट नहीं है आपके तरफ। ऐसे भी हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो रिलेशनशिप में या तो सामने वाले पर्सन आपसे निकल गए हैं या आपने मूव ऑन किया है। यहाँ पे मुझे मेजर ऐसे भी लग रहा है कि पैसों के भी इश्यूज है, कि आपके रिलेशनशिप में पैसों की भी मेजर इन्वॉल्वमेंट है, कि उनके पास पैसे नहीं है या तो आपके पास पैसे नहीं है। दी हीरोपन, आप किसी से ऐसे लग रहा है कि एक्वेरियस किसी से सजेशन ले रहे हो, खुद की हीलिंग कर रहे हो, योगा मेडिटेशन में आपने खुद को लगाया हुआ है, क्योंकि आपको मेजर बैकस्टैबिंग मिली है जिससे आप हील होना चाहते हो। सामने वाले पर्सन ने आप पे या तो बहुत ही आपको ट्रिगर किया है या इस रिलेशन की वजह से आपके ऊपर बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा अटैक हुए हैं। ऐसे भी मुझे लग रहा है कि आप पे अटैक हो रहे थे, बट सामने वाले पर्सन ने आपके लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो आपने अभी 9 ऑफ पेंटिकल, खुद पे सेल्फ लव आप ज़्यादा कर रहे हो, लव रिलेशन से ज़्यादा आप खुद पे फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट होने के चांसेस मुझे एक्वेरियस ज़्यादा दिख रहे हैं। कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद में मस्त हो, बुक रीडिंग करना, मूवीज़ देखना, पेंटिंग बनाना, ऐसे आपके जो हैबिट्स है, या आपके फैमिली के साथ भी आप कहाँ पे घूमने जा सकते हो। 9 ऑफ कप्स, किसी बीच एरिया पे आपके घूमने जाने के चांसेस एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन या तो आपको स्टॉक भी बहुत कर रहे हैं, बट आप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मोस्ट ऑफ चल रहा है। ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हुए हैं कि जिस आर्ग्यूमेंट की वजह से आपने इनसे मूव ऑन ही कर दिया है। ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या तो कुछ ऐसे इश्यूज है जो मेजर लेवल के इश्यूज है आपके लव रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में रुकना है या मूव ऑन करना है। किसी किसी के लिए तो बहुत अच्छा है कि उनको शायद से उनके पर्सन से ऑफ़र मिलेगा, लव ऑफ़र भी मिलेगा, या एक प्रपोजल भी आपको मिल सकता है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि विक्ट्री का कार्ड बताते हैं। तो आपको रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी, पर पहले तो मुझे ऐसे लग रहा है कि विक्ट्री मिलने से पहले आप पे बहुत ज़्यादा अटैक होने के चांसेस है। बातों से अटैक आपके बहुत ज़्यादा हो गए और इनके घर वाले शायद से आप पे बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ओके, अभी देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या होने वाली है दिसंबर मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस की एनर्जीज बताइए। कुंभ राशि, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस की एनर्जीज बताइए। कुंभ राशि है जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कुंभ राशि है, तो मुझे बताइए कि कुंभ राशि की क्या एनर्जी है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस की पर्सन की एनर्जीज बताइए। एक्वेरियस जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज बताइए। थ्री कार्ड्स आ गए हैं, तो देखते हैं आपके पर्सन के कार्ड्स। एक्वेरियस, आपको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, अभी ऑल टाइड अप का कार्ड आया है, और आपको मतलब आप खुद की हीलिंग कर रहे हो। हीलर ऑफ द एजेस, आपके लव रिलेशनशिप में आपको बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है।
जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं और आपने अभी इस रिलेशनशिप में कुछ एक्शन लेने के बारे में अभी सोचा नहीं है, आपने होल्ड पे रखा हुआ है। दिसंबर मंथ की आपकी ये एनर्जी है कि आपने रिलेशनशिप को होल्ड किए करके रखा है, क्योंकि आपको जिनको बैकस्टैबिंग मिला है अभी अभी रिसेंटली, तो उनको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी करके मैं करूँगा भी क्या या मैं करूँगी भी क्या, ऐसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू है। और आप खुद को हील कर रहे हो, तो 51 डेज़ में आप खुद की हीलिंग करोगे, आप बहुत ही अच्छे से खुद को हील करोगे। और आपका जो रूट चक्र है, आपको उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्वेरियस। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन कम्युनिटी से डील कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन और थ्री गर्ल्स, तो इनको या ऐसे लग रहा है बहुत सारे प्रपोजल्स दिखाए जा रहे हैं इनके कम्युनिटी के साइड से, मतलब इनको रिश्ते आ रहे हैं। बट इनकी एक एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये अभी तक आपके लिए वेट कर रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके लिए अभी तक वेट कर रहे हैं। उन्होंने अपना हार्ट जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है। इनका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है, क्रिएटिविटी साइड इनकी ब्लॉक्ड हो सकती है। और आप इनका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड होने की वजह से आपके जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है या आपके जो रिलेशन है, मतलब लव रिलेशन है, वो भी अच्छे से नहीं चल रहा है। या तो फाइनेंस का इशू आ जाता है या तो आप दोनों के आर्गुमेंट हो जाते रहेंगे। ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी आपकी एक्वेरियस पिक हो रही है कि इसकी वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट, झगड़े और थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो फैमिली प्रॉब्लम है कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और आप पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। इन द सेंस आपको बहुत कुछ नेगेटिव बोला जा रहा है। ऐसे भी मुझे लग रहा है कि दिसंबर में आपके साथ ये सब हो सकता है कि आपको कुछ गलत वर्ड्स इनके फैमिली से मिल सकते हैं या आप इनको बोल सकते हो। ऐसे मतलब आप दोनों के आर्गुमेंट्स के चांसेस भी लग रहे हैं। तो ये इश्यूज़ है आपके लव रिलेशनशिप में। अभी देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है। एक मिनट, मैं अभी सेट नहीं हूँ। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पर्सन के एक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग्स है। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 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 ओके 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 ओके, एक बंडल ही गिर गया है। रिकन्सिलेशन का कार्ड भी आ रहा है, तो मैं वो कार्ड ले नहीं रही हूँ, बट आपको बता सकती हूँ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो रिकन्सिलेशन होने के चांसेस है। बहुतों की एनर्जी ये है कि आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। एंगेजमेंट का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट करने के बारे में, मतलब आपको कमिटमेंट देने के बारे में और आपसे एंगेजमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपकी ऑलरेडी फिक्स हो गई होगी। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है बिकॉज ये सबके लिए है। रिलीजियस फैक्टर, आप दोनों में कास्ट रिलीजन फैक्टर का इशू है। ये अलग कास्ट के हैं और आप अलग कास्ट के हो, जिसकी वजह से योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन ब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में कास्ट रिलीजन फैक्टर डिफरेंट होने की वजह से इनके घर वाले, अगर आपका रिलेशन भी है और उनको पता भी है, तो भी थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में और हो सकते हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। तो ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विथ ईच अदर। तो आपके लिए बोला जा रहा है एक्वेरियस, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और अगर आपके पर्सन का कॉल आए तो एक बार उनसे एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर लीजिए, क्योंकि रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है। यू डिज़र्व लव। एक्वेरियस, आपके पर्सन जानते हैं कि आप लव डिज़र्व करते हैं। मतलब अगर इन्होंने आपको बैकस्टैब भी किया होगा, इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला होगा या कुछ भी, पर इनको ये पता है कि आप एक लवेबल पर्सन हो और आप लव डिज़र्व करते हो। शायद इसकी वजह से ये आपको लव उतना नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ ये कर रहे हैं कि आपको कोई अदर पर्सन, आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में मिले। ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो आपको फॉरगिव करना है आपके पर्सन को। मतलब अगर इन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया है तो आपके पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें माफ़ करें। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ।
मुझे ऐसे लग रहा है मोस्ट ऑफ एक्वेरियस आपके अपने पर्सन के लिए बहुत सारा प्रेयर्स अफर्मेशन कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो प्रेयर्स अफर्मेशन आप कर रहे हो और आप पॉजिटिव हो। अगर आप आपके लव रिलेशनशिप में पॉजिटिव हो एक्वेरियस, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक न्यू चेंजेस आने वाले हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो वो जो भी पर्सन है वो आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में एक्वेरियस हो सकते हो। आपका एक बॉन्ड है कि आप एक दूसरे से मतलब कितना भी दूर जाना चाहो, फिर भी एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है जो आप दोनों को कनेक्ट करके रखे। ओके एक्वेरियस, तो ये थी आपकी रीडिंग दिसंबर मंथ की। जनरल रीडिंग है। अगर आपके से सिचुएशन रेजोनेट करे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।